हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मॉर्निंग में स्टार्टिंग हो रही है मेरे करंट अफेयर्स से, जो कि मैं करंट अफेयर आप सभी के सामने डेली करती हूँ। ये मेरा लास्ट व्लॉग था जिसकी पिक मैंने आपके सामने शेयर की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। हर व्लॉग में मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर्स और रिवीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं अपने जो टॉपर्स नोट्स हैं उनको कर रही हूँ। सो उन नोट्स को करते करते मैंने अपने जो रिवीजन के स्लॉट्स थे वो भी आपसे शेयर करने हैं। सो उनमें आपको रिवीजन के लिए मैंने बहुत से टिप्स ऑलरेडी पहले अपनी वीडियोस में बताए हैं, और आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं ये आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ। आपको रिवीजन करने के लिए ना पहले आप एक तो रिवीजन कर सकते हैं बोल के, या फिर एक कर सकते हैं लिख के। तो ज़्यादातर क्या है ना, लिख के करने वाला रिवीजन बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। लिख के रिवीजन करने में होता क्या है, हम कोई भी टॉपिक अच्छे से उसे याद करेंगे समझ के, और उसे लिख के देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि हाँ वो टॉपिक हमें याद हुआ है। सो अभी मेरा इंडियन पॉलिटिकल स्लॉट पूरा करने के बाद ये मैंने अपने एक ब्लैक बोर्ड टाइप से था, उसके अंदर अपनी फेवरेट जगह का नाम लिख के अपने लिए मोटिवेशन के लिए इसे सामने रख दिया। मोटिवेशन तो सबकी आंखों के सामने होना चाहिए, तभी तो हमें ना मोटिवेशन मिलेगा। तो इसके साथ ही मैंने अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की। न्यूज़पेपर से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको अंडरलाइन कर लिया, उनको देखा। फिर उसके बाद और न्यूज़पेपर को साइड में रख के जो मेरे मॉर्निंग के करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट किए हुए थे उनका रिवीजन किया। उनको रिवाइज करने के बाद मैंने आगे के स्लॉट को कंटिन्यू किया और इनको अच्छे से रिवाइज़ किया। और उसके बाद मैंने अपने स्पेक्ट्रम के नोट्स देखे, वो कंप्लीट थे, उनका रिवीजन मैंने ऑलरेडी कर लिया था। तो मुझे लगा अब मेरी एनसीईआरटी का स्लॉट है, हिस्ट्री की 6th की एनसीईआरटी, उसको मैंने कंप्लीट किया। एनसीईआरटी मैंने आपको बताया है व्लॉग्स में कि एनसीईआरटी को मैं अपने साथ लेके चलूँगी, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी ना यूपीएससी बेसिक जानता है, तो बेसिक के लिए एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी हो गई। बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाता है, रेफरेंस बुक्स में हमारी पूरी नॉलेज है, पूरी रेफरेंस एक्सप्लेनेशन के साथ वो कवर हो जाते हैं। तो ये तो हमारे रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स। अब अगर बात मोटिवेशन की हो ही रही है तो क्यों ना एक और मोटिवेशन थॉट मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आपके कमरे के अंदर, आपके रूम के अंदर ही आपकी बहुत सी जो चीज़ें हैं, बहुत सी जो थिंग्स हैं, वो आपको अपने आप ही मोटिवेट करती है। अब उनमें कौन सी है? छत हमें ऊंचे उद्देश्य देखने के लिए प्रोटेक्ट करती है, हमें करती है कि हाँ हम करें, हम सोचें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। पंखा, ठंडे रहो, हमेशा कूल रहो। ये तो मेरे मोटिवेशन थॉट्स हैं जो मुझे लर्न करने थे, ये मैंने अपने सामने रखे। इसके बाद मुझे अपने जीएस जीके की जो नॉलेज थी उसको अच्छे से इम्प्रूव करना था, तो मैंने उसकी लर्निंग को कंप्लीट किया। उसके बाद आती है घड़ी। हर एक मिनट कीमती है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। शीशा, खुद करने से पहले अपने अंदर देखो। हमेशा शीशा भी वही करता है जो हम खुद करते हैं, तो दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो हम खुद हैं। और उसके बाद आती खिड़की। दुनिया को देखो, ये दुनिया कभी किसी की नहीं हो सकती। दुनिया आजकल बहुत आगे बढ़ रही है, तो हमें दुनिया को नहीं देखना है, हमें भीड़ से हट के अपने ड्रीम को पूरा करना है। उसके बाद कैलेंडर, हमेशा अप टू डेट रहो। कैलेंडर एक ऐसी डेट आती है जिसमें पूरे साल को कन्वर्ट कर देती है, न्यू ईयर स्टार्ट करती है। सो कैलेंडर की तरह अपडेट रहो। उसके बाद दरवाज़ा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाओ। जैसे हम पूरे दरवाजे को पुश करते हैं अंदर आने के लिए, वैसे ही अपने लक्ष्य को पुश करना होगा सक्सेस होने के लिए। इसी के साथ इंसान को एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, इतने छोटे बनिए कि हम व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, मतलब हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठे तो कोई बैठा ना रहे। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा जो हमारा एटीट्यूड है वो हमें कन्वर्ट करना है, अच्छे से क्रिएट करना है। सो अभी मेरा स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं वो कंप्लीट कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो आगे के चैप्टर्स हैं वो मैं रीड करूँगी। सो अब मेरा रीडिंग का स्लॉट आ गया, तो नोट्स कुछ बड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको बाद में कर लूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा।
तो अभी मेरा जो स्पेक्ट्रम की है वो रीडिंग चल रही है। स्पेक्ट्रम मेरी आधी हो गई है, थोड़ी सी बची है। फिर स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करने के बाद मुझे इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और इसको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होती है, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ, फिर आगे के स्लॉट में हम बढ़ते हैं। सो स्पेक्ट्रम का तो मेरा रीडिंग चल रहा है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। थैंक यू।